आज का हमारा विषय है मन और धन का गहरा रहस्य। चलिए गहराई से इसे समझते हैं, जिससे हम अपने जीवन में अधिक सफल हो सकें और अधिक से अधिक धन को प्राप्त कर सकें। मन का धन से और धन का मन से अत्यंत गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसे हम आगे धीरे धीरे जानेंगे इस वीडियो में। आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना? मेरा आपसे यह सवाल है और इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा मुझे। आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना? आप में धन की चेतना नहीं है या कम है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, जब आपका मस्तिष्क किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाता है तो उस विषय से संबंधित आवश्यक चीज़ें स्वयं ही तैयार होने लगती हैं। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क इसके लिए अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहता है, और इस कार्य के लिए नियमों का सहारा लिया जाता है। समस्त ब्रह्मांड एक नियम पर कार्यरत है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होगी, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। जी हाँ, जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती है, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए आदतों को सचेतन रूप में लागू करने की या विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ धनवान बनने के लिए धन की चेतना को विकसित करना पड़ता है, इसे व्यवस्थित करना पड़ता है, और इसे तब तक करना पड़ता है जब तक आपके मस्तिष्क में धन की चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती। अधिक धन की प्राप्ति के लिए, अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी सभी घिसी पिटी मान्यताओं को तोड़ना पड़ेगा, मानसिक जड़ता से बाहर निकलना पड़ेगा। इस वीडियो में आगे हम कुछ ऐसी गहरी बात आपको बताने वाले हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक नियंत्रण में ला सकेंगे और अपने जीवन को जैसा चाहेंगे रूपांतरित भी कर पाएंगे। आपको अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए कुछ तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। तकनीक का अर्थ है जो आपके भीतर पुराने विचार, पुराने दृश्य और भावनाएं दबी हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे बाहर निकालने की तकनीक का जो इस्तेमाल होता है वो इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। याद रहे कि जिसके भीतर धन की चेतना अधिक होती है वही अधिक धन कमाता है। धन की चेतना को विकसित करना पड़ता है, यह जन्मजात नहीं होती। यह आपके मित्रों, आपके परिवार, आपका समाज और आपको अनेक प्रकार से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर कम व अधिक विकसित होता है। किंतु सबसे आवश्यक है आपका अपना स्वयं का प्रयास। आपको इसका अभ्यास तथा प्रयत्न तब तक करना चाहिए जब तक आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल न हो जाए। जब तक आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल नहीं होगा, आप अपने हिसाब से अपने जीवन को ढांचे में नहीं ढाल पाएंगे। इस कार्य को आज से ही शुरू करें, चाहे शुरुआत में कितनी भी मुश्किल हो, किंतु आपको रुकना नहीं है। जिन्होंने लगन की आदत डाली उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा करा लिया है। चाहे वो कितनी बार असफल हो जाए, किंतु वह एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। जो लोग सहनशील होते हैं, सहन करते हैं, उन्हें उनकी लगन का व्यापक और प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वह पीछा कर रहे होते हैं।
यही नहीं, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हर सफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज भी लेकर आती है। केवल इसे समझने की बात होती है। लगन एक भावनात्मक तथा मानसिक अवस्था होती है। दोस्तों, अमीरी और गरीबी दोनों ही मानसिक क्रिया का परिणाम होते हैं। अमीरी को प्राप्त करने के लिए योजना, श्रम, लगन और एक बेस आधार की जरूरत होती है, जबकि गरीबी के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं होती। यह तो स्वयं ही उपस्थित हो जाती है तथा गरीबी अत्यंत साहसी और निर्मम भी होती है। आप बिना स्वस्थ मस्तिष्क के अधिक धन, अधिक सफलता, अधिक सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मन एक अनंत ऊर्जा है। यह हर वक्त कार्यरत और प्रवाहित रहता है। मन की ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसमें अनंत अलौकिक शक्तियों का वास होता है। अपने मन को आप एक सामान्य अथवा साधारण मन समझने की गलती कभी भूल कर भी ना करें। दोस्तों, हम अब बात करते हैं आपके अवचेतन मन के संबंध में। आपका अवचेतन मन आपकी चेतना का वह हिस्सा है जिसे आत्मा और परमात्मा भी कहा जाता है। इसे परमात्मा का अंश भी कहा जाता है। आपका अवचेतन मन दिन रात कार्य कर रहा होता है और वह सिर्फ आपके लिए। आपको यह आभास कभी कभी होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। इंसान जो कुछ भी बनाता है उसे पहले अपने मन के भीतर विचार के रूप में शुरू करता है। आपका अवचेतन मन कल्पना या चित्रों की भाषा को ही समझता है। इसकी स्वयं की भाषा कल्पना की भाषा होती है, अर्थात अवचेतन मन की भाषा कल्पना और दृश्य की भाषा होती है। आपके मन के भीतर गहरे तल में सिर्फ चित्रों का ही भंडार होता है। आपके जीवन भर के सभी दृश्य, कल्पनाएं, घटनाएं जिसको आपने देखा है और जो आप आगे देखेंगे, वो सब आपके अवचेतन मन में जमा होते रहते हैं और जमा होंगे। अवचेतन मन एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। अमीरी प्राप्त करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उन बेसिस को जानना अति आवश्यक है जो सफलता और असफलता का मूल आधार होते हैं। आपका मन विचारों का एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका मन विचारों का एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। आपका मन विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन ही होता है। यह अधिक मन का एक बड़ा सत्य और गहरा रहस्य है। अब मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ उसे कृपया और अधिक ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क विचारों के कंपन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। दोस्तों, रेडियो टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही इंसान का मस्तिष्क भी कार्य करता है। यह दूसरे मस्तिष्क द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार तरंगों, संवेगों को पकड़ने में अत्यंत सक्षम होता है। इंसान के मन की रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्क का एक विशेष रिसीविंग सेट होता है जिसके द्वारा वह उन विचारों को भी ग्रहण करता है जो विचार किसी दूसरे इंसानी मस्तिष्क द्वारा प्रवाहित किए जाते हैं। यह संचार वह माध्यम है जो किसी इंसान के चेतन या तार्किक मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है, जहां से इंसान नए विचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इंसान के मस्तिष्क का अवचेतन मन एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह होता है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रवाहित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। युगों युगों से इंसान अपनी शारीरिक इंद्रियों पर बहुत अधिक केंद्रित और निर्भर होता आया है। उसने अपने ज्ञान को शारीरिक और भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित करके रखा हुआ है, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं को देख सकता है, छू सकता है, उसे तौल या माप भी सकता है। किंतु भौतिक जगत से परे अमूर्त, परा
लौकिक शक्तियों पर वह पूरे मन से विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह उन्हें देख नहीं सकता और अनजाने में वह एक अभावग्रस्त तथा अशांत जीवन जीकर इस पृथ्वी से चला जाता है। कई बार जगत से परे की शक्तियों के विषय में कुछ लोग चर्चाएं भी करते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण वह इसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। भौतिक शक्तियों से परे की शक्तियां अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली तथा अनंत होती हैं। दोस्तों, यदि किसी दिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, मशीनरी सिस्टम आदि सभी मिलकर यदि एक हो जाएं, तो भी वह एक दूसरी पृथ्वी तथा एक दूसरा ब्रह्मांड नहीं बना सकते। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य चेतना को ना तो बना सकते हैं, ना ही ब्रह्मांडीय नियमों को बदल सकते हैं। पराशक्तियों के संबंध में मनुष्यों की अज्ञानता का कोई अंत नहीं है। इंसान की आंखें तब भी नहीं खुलती जब वह किसी बड़े तूफानों, बिजली गिरने, बादल फटने और भूकंपों के सामने अत्यंत दीनहीन हो जाता है, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती। तब वह समझने का प्रयास नहीं करता। धरती की मिट्टी, हवा तथा पानी में कितनी पराशक्त होती है, वो इस बात का साक्ष्य है जो इंसान के लिए बीज से वृक्ष बना देती है। घास, फल, फूल और भोजन के निवाले के लिए अनेक प्रकार के अन्न को उत्पन्न करती है। डींगे हाँकने वाले मनुष्यों का पतन ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि जल के बिना एक मछली का। दोस्तों, एक आंकड़ा है, प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन के आंकड़े भी तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हो जाते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 10 अरब से लेकर 14 अरब तक की नर्व कोशिकाएं होती हैं, और दुनिया के सभी महान वैज्ञानिक तथा डॉक्टर यह जानते हैं कि सभी दिमाग की नर्व कोशिकाएं एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित रूप से रखी हुई होती हैं। यह व्यवस्था उल्टी सीधी बिल्कुल भी नहीं होती। ये अत्यंत सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करके रखी हुई होती हैं। यह असंभव सा लगने वाला मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर इतना जटिल मशीनरी का नेटवर्क का एकमात्र कारण है मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए। दोस्तों, जब आप अपने मस्तिष्क कार्यविधि को और पराशक्तियों को ठीक से समझ जाते हैं, तो आप अधिक धन को प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके स्वास्थ्य हो या सफलता हो, आपके लिए सब कुछ आसान कार्य हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे छठी इंद्री के विषय में। यह आपके मस्तिष्क के बुद्धिमत्ता के संबंध में है। छठी इंद्री को बुद्धिमानी के मंदिर का द्वार कहा गया है। आपके मन की छठी इंद्री बुद्धिमत्ता और पारलौकिक शक्ति का वह द्वार है जो आपके लिए सच्चे अध्यात्म का द्वार खोल देती है। आप अपनी छठी इंद्री द्वारा अनंत ईश्वर प्रज्ञा से अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपके प्रयासों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। छठी इंद्री अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा जाता है। यह वह रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। इन्हें आप आगामी आभास भी कह सकते हैं। दोस्तों, छठी इंद्री की समझ सिर्फ साधना के माध्यम से ही आती है। जब आपकी छठी इंद्री विकसित अथवा जागृत हो जाती है तो आपकी सहायता के लिए एक अदृश्य पारलौकिक शक्ति या रक्षक या देवदूत, जो भी नाम दें, वो आ जाता है, जो आपके सामने बुद्धिमानी के सभी बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है। दोस्तों, इस संसार में एक शक्ति या ईश्वर है जो पदार्थ के प्रत्येक कण कण में तथा जीव जगत में हर क्षण विद्यमान रहता है। आप इस संसार में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से ही जानते और सीखते हैं। जब आप किसी उद्वेग गुण की समस्या में होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं, एकांत में होते हैं, अपने भीतर विचार विमर्श तर्क वितर्क करते रहते हैं,
आप आत्म सुझाव की दशा में होते हैं और आपकी यह आत्म सुझाव की दशा आपके अवचेतन मन और चेतन मन के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम का काम करता है। प्रकृति ने मनुष्य के मस्तिष्क को इस तरह बनाया है जिससे वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण भी पा सके, अपने विचारों तथा कल्पनाओं को भी बदल सके। ज़्यादातर लोगों का अपने मस्तिष्क तथा भीतरी विचारों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। यही कारण है कि संसार में अधिक संख्या में लोग गरीबी और अभाव का जीवन जीने को बाध्य होते हैं। मनुष्य का अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है और चेतन मन जिससे वह सोचता, विचारता, तर्क और वितर्क करता है, वह एक माली की अवस्था में होता है। चेतन मन अर्थात माली अपने अवचेतन मन के बगीचे में जैसा बीज बोता रहेगा, उसको वैसा ही फूल, फल और फसल मिलेगा। यही वो रहस्य है जिसे जानते हुए भी लोग इस पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, धन और सफलता को अपने अवचेतन में गहराई से, सहजता से महसूस करें। इसे प्रतिदिन करें। साधारण तरीके से किया जाने वाला प्रयास कभी सफल नहीं होता। मन का एकाग्र और शांत होना भी आवश्यक है, तभी आप अपने अवचेतन मन को अपने लिए जागृत या प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन ध्यान और मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप रहस्यों को, अपने मन को तथा स्वयं को ही ना जान पाए तो इस संसार में आकर आपने क्या जाना। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन ध्यान करने की आदत बना लें तो बहुत शीघ्र ही आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर पाएंगे। आपके लिए तब अधिक धन को पाना बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। दोस्तों, याद रखें, धन या सफलता अन्य वस्तुओं की तरह ही है, जैसे वृक्ष, हवाएं, नदी, पर्वत, मनुष्य, जीव जंतु। ये कोई विशेष वस्तु नहीं है, किंतु आपकी आवश्यकता इसे विशेष बना देती है। आवश्यकताएं किसी भी वस्तु को विशेष बना देती हैं। वास्तव में धन एक ऊर्जा है, जैसे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें ऊर्जा हैं, जैसे मन के सभी विचार एक ऊर्जा होते हैं, जैसे आपका शरीर और सभी समस्त जीव जगत, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि एक ऊर्जा है। ठीक उसी तरीके से धन भी एक ऊर्जा है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अवचेतन मन को प्रयोग में लाएं। आपके लिए सभी बंद दरवाजे अवश्य खुलेंगे। प्रकृति आपके प्रबल विचार के साथ तालमेल करेगी और आपको अपने इच्छानुसार फल या वरदान प्राप्त होने लगेगा। अपने अवचेतन के साथ तालमेल बिठाने के लिए अथवा प्रकृति से गहरा संबंध जोड़ने के लिए प्रतिदिन ध्यान अवश्य करें। ध्यान ही वह अकेला मार्ग है जो आपको ईश्वर तक लेकर जाता है और कोई दूसरा प्रभावी मार्ग नहीं है। ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, धन को ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने तो मन को बनाया, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य मन है। आपका मन भी तो एक अदृश्य मन है। आपके जीवन में धन, दौलत, स्वास्थ्य और सफलता, असफलता से आपके मन का बहुत गहरा संबंध होता है, जैसा कि आपने इस वीडियो में समझा। अपने मन पर ध्यान दें। जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वह सब आपके मन के द्वारा ही हो रहा है। आप भले ही इस पर विश्वास न करें। किसी भी परिस्थिति के सामने अपने मन को झुकने न दें, क्योंकि इस जीवन में विपरीत परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। अपने मन को कमज़ोर कभी भी ना होने दें। अपने मन की ऊर्जा को जो लगातार बहता रहता है उसे यूं ही बेकार मत जाने दें। इस ऊर्जा को अपने जीवन को बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए हर दिन प्रयोग में लाएं। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। आपको करना यह है कि ध्यान करने की आदत बनाएं और आप अपने जीवन का बहुत सा समय परिवार और समाज को देते रहते हैं। यह जरूरी है, लेकिन स्वयं के लिए भी प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का वक्त दें। आप अकेले हों, शांत हों और एकांत में हों। शांत मन से अपने समग्र जीवन को देखें। अपने बचपन से लेकर अभी तक के जीवन को देखें।
और आगे भविष्य का जीवन आप देखें कि कैसा होना चाहिए। आपको जाना कहाँ है उस पर विचार करें। ये बात याद रखना, इस सृष्टि में अकेले आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। जब आप प्रतिदिन स्वयं को समय देंगे तो आपका अवचेतन मन आपसे बातें करेगा, आपके दिशा निर्देश का पालन करेगा। आप उसे सफलता और अधिक धन प्राप्त करने का कमांड प्रतिदिन देते रहेंगे तो वह आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाकर लाता रहता हूं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आपके मंगल कामना की प्रार्थना के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत